आरती में भाग लें। ओ चंद्रमा मनसो जगचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादिमयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रियारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, में पतिनाव में दार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, में पतिनाव में दार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास गे, दर्द की दवा तेरे पास गे, जिंदगी दया की कब भीख मांगती। मन में बताकर तेरी मूर्ति, मन में बताकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे हाथ कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे हाथ कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु सारे संसार की। मन में बताकर तेरी मूर्ति, मन में बताकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलं नरनं पुष्पदेवादिवन्दनम् आरोग्यधेयात्माभिवन्दनम्। ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानधन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजदब्रुवे सत्यः सन्ति देवाः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वे पापहरो भवः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे जसोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभभानुजाय विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ओम तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम शेवन्तिकाय बकुलचम्पकपाटलब्जये पुनः गजाति करविररसालपुष्पे बेल्वप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वरः। ओम सांग स्वायुत सोमाहं सोपरिवाराय श्री भगवान नाम स्वरूपिण्यै श्रीमद्भागवत महापुराण हस्तो अक्षत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री रमापति रामचंद्र की, श्री उमापति महादेव की, श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की, सब भक्तन की अपने अपने माता पिता की, सब भक्तन की अपने अपने गुरु गोविंद की, श्री वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, मकरी धाम की, इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की, गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय जय। श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त भक्तों अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आइए नित्य प्रतिका तृतीय दिवस की दिव्य पावन अनुष्ठान की मधुर बेला में
मकरी धाम की पवित्र भूमि पर, पावन धरती पर भगवान भोलेनाथ महाकाल महादेव की चरणों में हम तमाम भक्तों उनकी मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा अमृतपान की रसपान करें, भगवत रूपी ज्ञान की गंगा में गोता लगावे, मनुष्य रूपी जीवन को कितार्थ करें, मनुष्य रूपी जीवन को सफल बनावे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा राधा गोविंद राधा गोविंद राधा राधा श्री राधा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जम्बुदीर्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधेयः वसिष्ठाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बरसानों की राधिका नंद गाम के श्याम तेरे चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मन जाने को डाल डाल और
पात में श्री राधे राधे होई, श्री राधे राधे होई। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यत वैष्णवानां धनम् राधा तू बरभागनी कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री आनंद गंध भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री आनंद सरकार की, सनातन धर्म की, भक्तवत्सल भगवान की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरजू महारानी की, अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञ कराने वाले समाज की, कथा सुनने वाले श्रोता भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, सुखदेव मुनि सरकार की, श्री स्कंद भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय शुभ वेला भगवान श्री नारायण की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से, अपने गुरु जी की कृपा से और अपने माता पिता कुल देवता की कृपा से आज तीसरा दिन कथा की शुभ वेला में व्यास मंच पर बैठे हुए ये बालक व्यास आप सभी श्रोता भगवान को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और जहां तक प्रयास हो सके वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण हजारों वर्ष में संपन्न नहीं हो सकता है, हजारों साल, परंतु सुखदेव मुनि ने इनका सारांश निकाल के रख दिया राजा परीक्षित के सामने। और सनत कुमारों ने देवऋषि नारद को भक्ति ज्ञान वैराग्य को घर घर स्थापना करने के लिए हरिद्वार के आनंद तट पर जो कथा सुनाए हैं, धुंधकारी गोकर्ण की जो कथा है वह आप कल श्रवण किए। तो चलिए भगवान के कुछ मंगलमय नाम को लेते हैं, जिनको भगवान दो हाथ दिए हैं, दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए और भजन के दौर में चलेंगे, स्तुति के दौर में चलेंगे। कहना है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी ताली बजाते हैं। बोले राधे राधे। जीवे वस्वा कृतमेत देव गोविंद दामो धर्मादवेति जीवे वस्वा कृतमेत देव गोविंद दामो धर्मादवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण पादारविन्दे पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य भद्रस्फोटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। देखिए वैसे तो कथा सुन के कहते हैं हम लोग कहाँ बैठे हैं तो भक्ति करने के लिए। कौन कौन भक्ति करने के लिए बैठे हैं? हाथ उठाइए तो सब भक्ति के लिए बैठे हैं। और भक्ति को सुन के अगर भक्ति मग्न हो जाए तो वो होता है परम भक्ति परम भक्ति। नारद जी ने संकल्प लिया कि मैं घर घर भक्ति का स्थापना करूंगा। और भक्ति का स्थापना करना कोई साधारण वाक्य नहीं है। कहते हैं कि कोई भी यज्ञ कीजिए, यज्ञ भगवान खुश होते हैं। और यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा देवी, और दक्षिणा देवी का बेटा का नाम है हल। भागवत एक वृक्ष है। आदप, पादप मतलब पैर से जो पिए, हम लोग मुंह से पीते हैं। पैर से कौन पीता है? तो वृक्ष मतलब गाछ। और होता है वो चरण से ही पीते हैं, उसका जल से ही भोजन मिलता है। और जब वो जल से भोजन करते हैं तो आप देखते हैं कितने पत्ते लगे होते हैं। लेकिन एक वृक्ष में पत्ते हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक वृक्ष जब वो मंजर देते हैं फिर उसमें टिकुला होता है छोटा छोटा, और फिर जब वो फल देते हैं पता है उसकी मिठास क्या आनंद देता है। ये भागवत वृक्ष में सुखदेव मुनि कहते हैं समस्त सनक आदि ऋषियों से सुखनेकवोक्तम कदाराक्य गोकर्णे कदा पुनः।
ये भागवत कथा गोलोक पधारने के लिए है। क्या पधारने के लिए? गोलोक पधारने के लिए। ये भागवत कथा कब हुआ? तो सौनक जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक चले गए। गोलोक जब चले गए उसके 30 वर्ष के बाद बीत जाने पर भाद्र महीना में नवमी तिथि में श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ किया था। राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराने के बाद 200 साल बाद कलयुग के बीत जाने पर शुद्ध आषाढ़ महीना में नवमी तिथि में गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा सुनाई। इसके बाद 30 वर्ष और कलयुग के बीत जाने पर कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष यानी किजोरिया में नवमी में ब्रह्मा के जो पुत्र हैं सनकादि मुनियों ने श्री नारद जी के प्रति कथा सुनाई। और इस संसार में जानते हैं आप तो सुनते तो बहुत हैं, समझते तो बहुत हैं, लेकिन उसको रखते नहीं। आप सुनते बहुत हैं, क्या कहीं भी कथा होती है तो देखते हैं आप सुनते बहुत हैं, समझते भी हैं। कई गांव में तो कई बाबा लोग कहते हैं जानता हूं, सब जानता हूं। अरे महाराज मैं कहां बताया कि आप नहीं जानते हो? आप तो जानते हो लेकिन आप करते ही नहीं। जानने से थोड़ी होगा। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, ग्रंथ से ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन अपना आनंद कहां से आएगा? तो स्वयं सिद्धि जन आनंद। स्वयं आनंद पाने के लिए, जबकि आनंद आपके अंदर बैठा हुआ है, आनंद अपने अंदर बैठा हुआ है। मन को हरित गति से आनंद की ओर ले चलो। आनंद तो अपने अंदर बैठा है ना, और बेकार की चिंता में बैठे हैं। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? जो भगवान जिसको जन्म दिए हैं उसका कर्म उसी को भोगना पड़ेगा, उसका कर्म उसी को भोगना पड़ेगा। आपके शरीर में घाव हो गया, आपको माथा दर्द कर रहा है, तो आपका बेटा वो माथा दर्द ले सकता है क्या? ले सकता है? बोलिए राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोलिए राधे 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 राधे। आपके पास जो सर दर्द है, आपको अगर बुखार है, तो आपका बेटा आपका दर्द ले सकता है, आपका बांट सकता है, ज्यादा ज्यादा वो दवाई ला के दे देंगे। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि माँ अपना सिर दर्द मुझे दे दो, और आप कहने से दे भी नहीं सकते। तो स्वयं सिद्धि जन आनंद, अपना आनंद खुद अंदर बैठा हुआ है। मन न लगे राम राम करो, घर बैठे हरे कृष्णा करो, लेकिन उसमें कहते हैं कलयुग में हम सब बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सब होता है कड़वा तीखा। अगर जब आप सब बोल गए तो एक मिर्ची का कड़वा तुरंत लग जाता है। झूठ बोलने के लिए बोलिए। अब किसी गांव में एक आदमी का नाक कट गया, अब नाक जब कट गया, कहते एक आंख अंधा हो तो चश्मा लगा लो, कान कट गया तो अच्छा लपेट लिया। अब नाक कट गया तो उसका क्या इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं। अब गांव में सब बोलने लगे नकटा नकटा नकटा, एक देखो नकटा जा रहा है, वो देखो नकटा जा रहा है, उधर देखो नकटा जा रहा है। नकटा को लगा पूरा। और आजकल एक बात जानते हैं, लोगों को कोई दूसरा नहीं मिलता है तो सोचता है चलो बाबा जी बन जाते हैं। हाँ, घर में झगड़ा हुआ, चलो बाबा जी बन गए, हम तो बैराग हो गए, बाल बच्चा छोड़ दिए। तो नकटा जो कहता था उसको, उसे बुरा लगा, उसने क्या किया? बाबा जी बन गए। बाबा जी बनना तो आसान है, लेकिन संत बनना बहुत कठिन है। बाबा जी तो ऐसे भी बन सकते हैं। हमारे जजमान बैठे हैं प्रकाश जी, अगर एक महीना दाढ़ी नहीं बनाएंगे, बाल नहीं बनाएंगे, तो ऐसे भी बाबा जी बन जाएंगे। लेकिन बाबा जी ने संत बनना कठिन है। अब नकटा ने सोचा कि पूरे गांव में जाकर है, तो मैं क्या करूं? संत बन जाऊं, बाबा जी बन जाऊं। तो लोग नकटा तो नहीं कहेंगे। अब बाबा जी तो बन गए, लेकिन फिर भी लोग करने लगे, ये देखो नकटा बाबा जा रहा, वो देखो नकटा बाबा जा रहा। भैया पहले तो नकटा कहते थे, अब नकटा बाबा जा रहा है। तो एक आदमी ने पूछा कि भैया आपको लोग नकटा बाबा क्यों कहते हैं, कैसे नाक कट गया आपका? तो उसने बुद्धि लगाया, अभी तो मैं ही नकटा हूं, ऐसा बुद्धि लगाता हूं कि पूरे गांव नकटा हो। उसने ऐसा बुद्धि लगाया, उसने कहा कि मैं जो नकटा बना हूं ना, इसके पीछे रीजन है। बोले क्या? मैंने ठाकुर जी से प्रेम किया। मैंने ठाकुर जी से प्रेम किया, ठाकुर जी मुझको दर्शन दिए। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा दो, तो मैंने अपना नाक काट के ठाकुर जी को दे दिया। तो दूसरे आदमी ने पूछा कि नाक काटने से ठाकुर जी दर्शन देते हैं? बोले बिल्कुल देते, तुम काट के देते। वो भी गए घर में, जो चाकू पड़ा अपना नाक काट लिया।
नाक काट लिया तो पहले एक नक्कटा बाबा थी, अब 2 नक्कटा बाबा हो। अब तीसरे आदमी ने पूछा भैया तुम्हारा नाम किसे? बोले क्या बताऊं, रोज ठाकुर जी से बात करता है, भगवान जी से बात होता है डायरेक्ट आमने सामने, तुमको हुक्म में करा, लेकिन वैसे नहीं होगा तो गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। बोले ले लो रुपया पैसा सोना चांदी, बोले वो नहीं, गुरु दक्षिणा में नाक काट के देना पड़ेगा। समझ गए हैं? बोलिए राधे राधे। अब तीसरा ने भी क्या किया, अपना नाक काट के उसको दे दिया। अब 3 नक्कटा हो गए। धीरे धीरे गांव में नक्कटा की जो है वृद्धि होती जा रही थी। एक दिन किसी समझदार ने कहा नाक क्यों काटते जा रहे हो? तो पहला वाला जो नक्कटा था, बोले तुम ही ने तो सबसे ज्यादा मुझे चिढ़ाया कि नक्कटा, पहले मैं अकेला नक्कटा था, अब पूरे गांव को नक्कटा बना दिया। गांव में अगर एक वैष्णव हो जाए तो पूरे गांव को वैष्णव बना सकता है, गांव में अगर एक भगवान के भक्त हो जाए तो पूरे गांव के लोगों को भक्त बना सकता है। बोलिए राधे राधे। एक बार जोर से बोल दीजिए राधे राधे। पूरे गांव को नक्कटा बना दिया। कहते हैं नारद जी ने भक्ति का स्थापना किया कर, सबने यही सुना। सूत जी कहते हैं आकृष्ण निर्गमात्रे आकृष्ण निर्गमात्रे सद्दुर्घाधिपतिमलो नवमीत नवस्ये च कथारंभम सुकरोतः। इस संसार में यह तो संसार है अथाह सागर है, विषय रूपी विषय के संग से जिनकी बुद्धि व्याकुल हो गया है, अनीत चित्त से भ्रांत है, अनीत का मन भटक रहा है, बुद्धि व्याकुल हो रहा है। सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य कथा मृत का पान करते हैं, लेकिन नसीब में तो उसी का रहेगा जिसको भगवान की कृपा बल से है ना। भगवान के चरित्र का वर्णन है नैमिषे निश्चेत्रे ऋष्यः सौनकादय सत्रंग स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासः। ऋषियों ने कहा कि सूत जी आपने महाभारत आदि इतिहास बहुत कम सुना है, कोई ऐसा कथा सुना दीजिए ताकि सबके सब इस अमृत कथा रूपी में गोपाल लगा सके। सूत जी कहते हैं अथा काहि अरे वे मनवता तथा शुभा लीला विदत स्वयं मायया। अपनी माया के इच्छानुसार जब अभी माया सताए तो माया के जो पति है उसको याद करो। अच्छा, किसी की दुल्हन अगर गलती करे तो दुल्हन अगर गलती करे तो उसका प्राप्त किसको मिलता है? उसके दूल्हे को, है ना। तो जब भी पत्नी सताए, पत्नी का नाम है माया, और माया के जो पति हैं वो है भगवान मायापति। मायापति भगवान को याद करो, उससे शिकायत करो कि मुझे माया सता रहा है। ये तो संसार है, यहां सब आते हैं सब जाते हैं। क्या कहा कि जीवन एक रेल की तरह है, रेल की तरह, और सुख दुख जो है वो दोनों पटरी है। सुख क्या है? दोनों पटरी है। आप देखिए रेल पर चढ़े होंगे, कौन कौन चढ़े हैं? हाथ कहिए तो रेल पर कौन गए? कोई नहीं गए। रेल लगा एक माता बस इधर बाबा लोग आप लोग गए हैं तो दो पटरी होता है, एक सुख का और दूसरा दुख का होता है ना। क्या कहा? जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख के पटरी पर यह चलती है, सुख दुख के पटरी पर यह चलती है, अपने मंजिल में पटरी जाती है। सुख दुख के पटरी पर यह चलती है, अपने मंजिल में बढ़ते जाते हैं। ईश्वर का सिग्नल, एक बात है, ईश्वर का सिग्नल का खेल होता है। आप यहाँ से मधेपुरा लाल बत्ती और हरी बत्ती बना दिया, हरी और लाल, गाड़ी भी चलता है तो हरी और लाल, हरी लाल तो हरी का बेटा। दाता का सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर का भी रेल है। दोनों हाथ से ताली जाते हुए बोले राधे राधे, हरी बोल। क्या बात है? अच्छा एक बात बताइए, रेलगाड़ी में टीटी होता है, टिकट चेक करने वाला। यदि जनरल डब्बा का टिकट कटा लिया और रिजर्वेशन में बैठ गया तो चालान कट जाएगा, है ना। लेकिन भजन में कहते हैं अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्म का, अच्छा कर्म का टिकट कटा लो। टीटी कौन जाते हैं? काला कोट वाला यमराज, यमदूत। जब यमदूत मांगे तो टिकट दिखाना, इतना अच्छा कर्म है जेल ले जाओ,
मैं भागवत सुना हूँ, सत्संग सुना हूँ, मुझे मत ले जाओ, मेरा हक कर्म है। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। और बिना टिकट का सीधा जेल है, बिना टिकट का सीधा जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया ये खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन में सुख दुख भी आता है तो रिश्ता भी बढ़ता है और बिगड़ता है। एक बात आते हैं, पहले का रिश्ता कितना अच्छा था कि द्वार पे बारात आते थे 4-4 दिन तक रुकता था, क्योंकि उस समय में फूल निकल के बर्तन में भोजन होता था। और आज के समय में पत्ता में भोजन होने लगा। रात में बारात आता है, सुबह लोगों को जागते जागते बाराती जैसे आराम। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। दादा के सिग्नल का सब खेल है। देखिए, अगर जीवन में सुखी रहना है तो राम नाम गाना ही पड़ेगा। वहाँ किसी का पैरवी नहीं करता है, क्योंकि एक अदालत वहाँ है और दूसरा अदालत यहाँ। उस अदालत में घूस नहीं होता है, इस अदालत में घूस करता है। इस अदालत में जब आप हार जाएंगे तब भगवान को आप याद करेंगे, भगवान मुझे जिता दिए तो मैं 7 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे जिता दिए तो मैं 7 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर दरबार आप जाएंगे नहीं। हाँ, और कभी फायदा नहीं हुआ तो लोग भगवान भी कर देते हैं। आज आप बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं, फायदा नहीं हुआ तो शुक्रवार ही करने लगेंगे, शुक्रवार से फायदा नहीं हुआ तो मंगलवार करने लगेंगे। दादा का सिग्नल का सब तो हाथ ऊपर कर लीजिए। अब बजाते हुए क्या बात है? दादा का सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। कभी पैसेंजर कभी रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। एक बार बोलिए वृंदावन के हाल की। कहते हैं सबको भटक क्या है कलयुग में, सबको भटक क्या है, एक भी आदमी जगह नहीं है। और भटकते भटकते सब आप देखते होंगे, जहां खेती बाड़ी थे वहां पर घर बनने लगा है, जहां खेती बाड़ी था वहां घर बनने लगा है। जहां भूत प्रेत रहता था शमशान था वहां आजकल मॉल बनने लगा है। चाचा अंकल बन गए हैं, चाची आंटी बन गई है, भैया भलो बन गया, भैया भलो बन गया, पापा डैडी बन गए, डैडी हिट कर दिया पापा। भैया क्या बात कीजिए ना, बोलिए बताओ क्या आएगी। शिशु की बात करते हैं कि कर्म से शून्य अर्थात नैष्ठिक होने के कारण लोग कर्म के आसपास भटक गया। कहते हैं इसलिए सबको छोड़ काट करके ले लेना यज्ञों को विधान हुए आश्रम से सुनते नहीं भागे। सबको अपना अपना करने लगा, भली भांति अपना आश्रम से भटकने लगे और कहने लगे क्या कहने लगे बेटा 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 मत को अपने आश्रम जाओ, क्योंकि बेटा का काम है और बाबा का काम है। भगवान की भक्ति है इसमें कोई आयु वाले के कल्याण हो सकता है। और थोड़ा सा भगवान की भक्ति आराम कीजिए तो आपको कल्याण हो सकता है। नाना रूपों को धारण करें। भगवान के अवतारों का वर्णन क्या है? कहते हैं और संभोगम भगवान महाराधि संभोगम को सकल आदो लोग से सया। कहते हैं भगवान की सृष्टि से इसमें रचना करने वाला ये मनुष्य जो है, मनुष्य का पेट हजारों साल जल में रहा हुआ था। भगवान ने सोचा कि मानव जैसे कठपुतली को कैसे बनाए, तो भगवान ने मानव जैसे कठपुतली को बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा प्राण दिया। प्राण इस शरीर में प्राण आए तो सोने की क्षमता नहीं था, टेकने की क्षमता नहीं था, तो सूर्य देव ने आंख में रोशनी दे दिया। इसे हम देख सकते हैं अग्निदेव ने क्या किया, अग्निदेव ने मुख में वास किया, इसे बोलने लगे। इस प्रकार मुख में वास किया, हम बोलने लगे। भगवान सृष्टि कर सकते हैं। भगवान उसी विश्व की विश्व की उत्पत्ति के लिए क्या किया कि बड़ा का धारण किया, बड़ा का धारण। ये धरती नहीं था, क्या निकल तो धरती आया कहां से? भगवान ने सोचा, भगवान कहते बटर से पत्ते से उठे सयान बालक मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक बालक बट के पति पर सो रहा था, वही बालक धीरे धीरे हुए तो नदी ने धीरे धीरे चार हाथ पकड़े, चार हाथ वाला पत्ता जो धीरे धीरे से बना गया, सरस को वाला ताकि आप सोते हैं तो क्या करें, जो कभी कभी आप एक सांप को देखते तो डर के खड़ा हो रहा है। जो भगवान सोए 1000 वाले सांप को सोते हैं, 1000 वाले सांप लक्ष्मी जी की दबा रही है। धीरे धीरे नाभि कमल से नाभि से कमल निकला, कमल ऊपर भागी हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कमल के आसन पर बैठा हूं, कमल विष्णु नाभि से निकला।
इसका मतलब मैं जन्म लेने वाला हूँ। अब विष्णु भगवान तो धन में, जबकि विष्णु भगवान ज्ञान में, उनके आंख में निद्रा बसी हुई है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो निद्रा के ध्यान में उनके कान से भगवान के कान से खाई लेते हैं। और वो पहले जो है पानी में कोई चीज को छोड़ दीजिए, उसका गजरी करना शुरू हो जाता है। भगवान के कान से दो दूध खा जाता है, उसका नाम मधु और कोई कप। मधु के को कुछ काम नहीं करता कि परमात्मा की साक्षात्कार है। परमात्मा देते हैं मतलब उतना जितना आपके लिए फायदा होता है, यानी कि आपको फायदा होता है। आपको जितना भूख है उतना परमात्मा नहीं देते, परमात्मा उतना ही देते हैं जितना आपके लिए फायदा हुआ है। तो मधु कहते को ज्ञान नहीं था, कौन जन्म ले लिया, लेकिन नहीं जन्म लेने वाली माता है। माता ने जन्म दिया, माता ने दूध पिलाया, माता ने भूख पिलाया, माता ने ज्ञान दिया, माता ने सिद्धि दिखाया, माता ने दुनिया दिखाई। वही माता को भूल जाते हैं, वही माता को भूल जाते हैं। भगवान कान से बेटे का जन्म हुआ, उनकी कान में एक मंत्र गुज रहा था, ओम क्लीं क्लीं। ये ओम क्लीं क्लीं है तो सती का भी मंत्र है, आदि सती का भी मंत्र है। मधु कहता सुनने लगे और उसको सुनते सुनते बोलने भी लगा ओम क्लीं क्लीं ओम। तो मधु कहता महाराज इसको शक्ति दर्शन किया। सती बोली मांगो क्या मांगते हो भगवान, एक काम से दो। मधु कहने लगे तुम ऐसा बना दो कोई मार न सके और खा सके तो दिल में ना खा सके, अब कोई ताकत उस हमको ना बच सके। मान कहा ऐसा हो नहीं सकता, जो जन्म लेगा जो जन्म है वो जन्म लेगा, जो मर गया वो जरूर जन्मेगा। मरने का मतलब होता है इस शरीर से प्राण का रिश्ता टूट गया, अब इस घर में नहीं रहना है, घर छोड़ो। ये संसार भी एक शरीर है और हम सब इनके प्राण हैं। तो वैसे भी क्या वापस हो जाए तो घर छोड़ देना चाहिए। घर छोड़ना मतलब बात छोड़ना चाहिए, नहीं क्या वर्ष के बाद आप घर में रहेंगे, बेटा जवान रहेगा, बेटा क्या करें बहू क्या करें, आप अपने मन मानी सोचेंगे, बेटा को अपना मन मानी सोचेंगे। बेटा वो चलेगा नहीं, दिन रात थका होगा, आप टेंशन लेंगे। तो क्या है करने से अच्छा क्या करना चाहिए, राम नाम करना चाहिए। क्योंकि हरि नाम बोलने में कोई काम नहीं। क्या कहा, अरे हरि नाम बोल कोई राम ना लगे, राम ना लगे रे भैया राम ना लगे, हरि नाम बोल कोई राम ना लगे, कोई राम ना लगे, जब नाम बोल कोई राम ना लगे, राम ना लगे रे भैया राम ना लगे। क्या जब उससे कर ले और नाम प्रभु का सुमर ले, नाम अर्पणा नाम बोल कोई राम ना लगे, राम ना लगे रे भैया राम ना लगे, नाम बोल कोई राम ना लगे और हाथ कर के मीरा ने प्रभु से किया था सच्चा प्यार, भक्त से मिल गए राधे कृष्ण पुकार। मीरा ने किया था प्रभु से सच्चा प्यार, भक्त से मिल गए राधे कृष्ण पुकार। तू नाम ले तू सुधर ले, तू नाम ले तू सुधर ले। एक मीरा समझी तज गई, एक तारी है क्या कर गया मुन्ना अरे मत गई। प्रभु नाम लेने किसको आनंद आता है, किसको आनंद आता है, सोई दोनों आनंद आते हैं। सच्ची बात है, प्रभु नाम बोलने आनंद आता है। कहते भगवान के बाद वही सुख होते हैं जिनके दोनों काली बते हुए हो जाते हैं। मीरा ने किया प्रभु से सच्चा प्यार, फिर कब से तक गई अहिल्या। तू मान ले तू मान ले तू जान ले तू मान ले, एक तारी सपनी कर गई, एक तारी अहिल्या कर गया। प्रभु नाम बोल प्रभु नाम बोलते राम लगे, राम लगे भैया राम लगे, प्रभु नाम बोलते राम लगे, राम लगे भैया राम लगे, प्रभु नाम बोलते राम लगे, राम लगे भैया राम लगे, प्रभु नाम बोलते राम लगे, राम लगे भैया राम लगे, राम लगे भैया राम लगे, राम लगे भैया राम लगे। बोलिए श्री आनंद बाबा प्रभु नाम लेने कोई काम तो लगता है, बोलिए आगे। जब हमें कोई भी नाम लेना है, कहते हैं नाम लेने वाले बहुत खुदा है, भगवान में नाम लेने वाले का बहुत खुदा है। सुनने का आवाज भगवान सृष्टि के विश्व के लाता है, सदा हम वो टूट जाए। जब भीड़ कोई बंधन पर तब प्रभु को अवतार लिया। ये तो समझते हैं कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकला। आज मैं सोशल मीडिया पर एक बात आ रहा है, न जाने कितने बुरे लोग हैं कि कहते हैं ब्रह्मा के मुख से संबंध निकला। नहीं, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेद को संभालने वाला ब्रह्मा है, इसलिए वेद को संभालने के लिए उसकी चौकस किया जाता है। अब आप लोग कहते हैं ब्रह्मा के मुख से निकले, ब्रह्मा के मुख में संभोग नहीं किया, ऐसा करके कुछ बोल गया। हंसी आ गई, इतनी भी कैसे लोग वेद को पहले जानो, अच्छा सुनो। ब्रह्मा के मुख से वेद कानून से छतरी जंगा से चंद्र से बोले ब्रह्मा है छतरी तो सुध कौन है, उसको की भाषा नहीं, सुध की कोई भाषा है ब्रह्मा भी है और वो डराव नहीं बना इधर नहीं आया वो सुध है। सुध मतलब ये नहीं सुध जाती है, जाती नहीं पुरानी जाती है। आपके सामने भागवत पुराण है, आप देखो कोई जाती नहीं। सुध मतलब संस्कारी करने से ही संस्कारी जो कभी ईश्वर बनाते हैं अपने माता पिता को नाम मत करें। अगर भगवान भी है तो उनका कर्म काल काल के गुना था, माता पिता गुना वही माता दादा का नाम लिखते हैं और माता का नाम लिखते हैं। तो बेटी का बेटी पर ब्रह्मा जी सोए, ब्रह्मा जी सोए तो बेटी ब्रह्मा जी अपनी सोता है तो बेटी मुंह से लाग काट रहा है। तो ब्रह्मा जी मुझे लागे तो बेटी का चार बेटी सामने का बेटी ये बेटी अब लिख बेटी सामने थे ब्रह्मा जी मुझे तो बेटी का बेटी था। ब्रह्मा जी ने उसमें ब्रह्मा जी मुझे लागे तो बेटी कर लिया, इसको हाथ में लगे और पानी नीचे लेके चला बेटी लेके तो सब कुछ उल्टा होने लगा। उल्टा
पूजा होने लगे से लोग खाना भूले, वितरण करना भूले, खाना भूले, अपने आप लोग करने लगा, भूख लगना बंद हो गया। जिस के हाथ में भगवान है, जब हवा चले ना और कहा कि आप अपने आसमान से तब पूछे क्या कौन है, बोलो हवा चलती है उनका चाहिए, और कहता है सब बताएगा, वो भी आपका चाहिए। जब हवा चले तब भगवान कौन है, जब बारिश ना हो तो भगवान है, जब कला की फिर बस धूप निकलता है तब के भगवान जो है धूप दीजिए। उस समय भगवान ने बनाने के वारा का रूप धारण किया है कि और हेरी माता से बोल के लेके भगवान ने बता दिया हेरी माता के लाइन उसे बात मान ले। उसने भगवान ने कहा कि मधु कटकले से तुम्हारे उसको बदनाम कोई नहीं कर सकती, लेकिन भगवान देते जो वो जिंदगी ऐसे हो आप जैसे जैसे लेने वाला दिए लेने वाला से निकाल ले और सुन क्या छोड़ दिया बोला कि राधे मेरे से बोलिए अच्छा माता मिला दे जलेबी कैसे है जलेबी कैसे खाती होते तो मुंह से बात निकलना एक बार तुम खा के कहियो राधे राधे हां लेकिन है कि मतलब बोला मधु को मारने के लिए भगवान से इतने ज्यादा किया मधु को मारेगा क्या कितने भी महापुरुष है उस महापुरुष का कमजोरी का होता है उसका स्त्री ये कमजोरी मधु कहते देखा भगवान ने माया को अपने माया बोले संभालो कि माया भी भगवान तो माया का आप होगा किस बात सुनी का बेमार है भगवान ने सुनी का बनाया और नौबत हो गया। अब भगवान से कहते हैं इसको क्या काम चाहिए कहीं दुनिया में से वो मांग रहा है भगवान ने कहा तुम्हें जो बनाना दोगे हां मुझे तो नहीं तो मेरे हाथ से मारी माना मधु कहता है निकाल लो बता दिया भगवान ने निकाल दिया मधु ने कहा मुझे कैसे मालूम चल रहा है भगवान ने कहा मेरी जगह पर मेरे जान को करो मैं तुझे बलवंत हूं मधु कहता है भगवान छुपे होंगे भगवान को टुकड़ा हो गया अपने दान का सीधा के टुकड़ा कर दिया अब मधु कहता है लोग ले पूरे उस गल में तो गल में हाथ को रखता है वहां तक ये भी अपना रूप बना लिया। इसलिए कहते हैं कि तीन गुण है और एक गुण पृथ्वी और ये पृथ्वी है उसका अर्थ है जब पूरे कहते हैं इसलिए ये पृथ्वी जल के ऊपर है कभी कभी चलता है गोया चलता है कभी बोलने लगता है भूकंप होने लगता है जल के ऊपर से ऊपर पृथ्वी है और आगे मिला अच्छा पानी पृथ्वी पर धारण कर तो कुछ बात भी पहले लाता है पृथ्वी बोलने लगता आप आदि होने का ये कैसे भगवान ने विश्व को दी है नाश द्वारा आत्मा को पृथ्वी होंगे ये पृथ्वी बात जब ये लोग कहते बनाने का ठीक है ना तो कभी बोली करके नाश है वो बदल गए तो नाश को मारने के लिए भगवान ने 12 का रूप बनाया ईश्वर का बना और पृथ्वी का अष्टमी देव देव्यां पुनः हो जात पुरुषा दर्शयं पद्मना ध्याना सर्वासा संस्कृतम अष्टम का नाम भी रखी देवी रूप में इस प्रकार के आसमान से किया तो भगवान राजा का नाम कर दिया वो सब पृथ्वी से तो पृथ्वी सकल औषधि कर दिया अपने पृथ्वी रूप को आय तो देवी आता है अंतिम किया इसी तरह भगवान के साथ नाम मंत्र में समुद्र से समुद्र में जाने के कारण जैसे उतने काल में मिलते हैं मत्स्य अवतार मछली अवतार सब यहाँ से समुद्र का समुद्र का मंत्र से ज्ञान में का चक्कर उतार किया मजा सकल को पीठ पर डाल दिया बड़ा आदमी माने धर्मपति का जो अवतार किया और धर्मपति किसको कहते हैं धर्मपति है धनतेरस के पूजे जाते हैं और धर्मपति का क्या है धर्मपति का असर क्या है किलोल का पौधा धर्मपति है औषधि रूप में किलोल का पौधा लिए हुए हैं जो बहुत सारे लोगों का नाश करता है आप देखेंगे कि आयुर्वेद अनुसार किलोल के शरीर में आता है किलोल क्या जिसको कहते हैं उदरपति एक भगवान ने पंद्रह अवतार लिए वो 15 अवतार का भाव का भगवान जब अवतार ने भक्तों को पसंद किया पीछे चले नाश करने और भक्तों को उतार लगाया अब देखिए अपने एक इंसान नहीं जानवर की पशु की बात होता है खाली गज और गाता क्या गज और गाता गज मतलब आदि का मतलब मरना दो भाई थे दो भाई बुलंद करता इसलिए कहते हैं कि आप दौलत से ज्यादा चार लोग उतारे तुम सीव आया कोई काम आने वाला नहीं कोई नहीं आया हमने चिल्लाया बचाओ बचाओ जितने दिन हम करने के बाद कोई नहीं गया आज वही हालत सारा जब इंसान विपरीत रहता है तो सहारा कोई नहीं है पाया सारा दिन अपने लिए भागते हैं अपने लिए भागते तो हाथ से लाया कोई उसको लाने दिया कोई साधन नहीं किया तब हाबीब ने बोल दिया आइए सभी को पुकारते हैं बोले हरे कृष्ण भगवान की जय को पुकारे कहानी कौन से हो सकता है तो बोले कहानी आप ही साथ अभी कोई साथ नहीं है कभी आप अपना भी साथ नहीं किया अपना नाम बता तो हाथ में कल में दिया हे गोविंद रामो शरण अब तो जीवन हारे 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 क्योंकि मैं असुर के लिए क्या सका पानी गया उसकी से मैं बस पड़ गया वीर वीर के तो गयो से तो गया वीर वीर के तो गयो से तो वीर बसंत का ले गयो मचिदा से तो वीर बसंत का ले गयो मचिदा हे रामो शरण अब तो जीवन हारे हे रामो शरण अब तो जीवन हारे ओए आया जब चले आने लगा तो नाम डूबने लगा नाम डूबने लगे कृष्ण को पुकारे नाम डूबने लगे कृष्ण को पुकारे
मंगिया पिलाई दे गोरा तू गोरा तू गोरा तू गोरा तू